कोई 25,000 रुपए महीना कमा रहा है, वो 1 करोड़ बना सकता है इतने टाइम में? No tough calculation. So how much money you're putting, how long you can invest, and this money is available. Only things, how much return expected. Are you expecting 10%, 12%, 13%? Then you have to take a risk accordingly. Finance is just a degree for people, but it is not a degree, it is a life skill. Saving और investing में बहुत फर्क होता है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस लेकर के आता है. एक तरफ सोशल मीडिया हमें ये दिखा रहा है कि कैसे लोग रातों रात अमीर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि कई लोग सिर्फ इस बात को लेकर परेशान हैं कि कैसे ज़्यादा सेव कर पाए या वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट. इस कंफ्यूजन के चलते एक एंटायर जनरेशन इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि हाउ डज वेल्थ एक्चुअली लुक लाइक इन मॉडर्न इंडिया, बिकॉज वेल्थ इन इंदौर लुक्स वेरी डिफरेंट देन वेल्थ इन मुंबई. अ 25,000 salary means something else in one city and something else in another city. You know, most people inherit financial knowledge through their family businesses or family offices, but again, most of them actually inherit confusion. So today's conversation is not about how to get rich quick. It is all about understanding the money properly. आज हम ये जानेंगे कि कैसे अल्ट्रा वेल्दी लोग वेल्थ बनाते हैं एंड उनका माइंडसेट क्या होता है, और कैसे एक नॉर्मल इंसान या एक यंग प्रोफेशनल उनके माइंडसेट से कुछ भी सीख सकता है. सो टुडे वी हैव पीपल विद अस दोज हु वर्क वेरी क्लोजली विद सच अल्ट्रा वेल्दी पीपल. दे मैनेज एसेट्स, दे मैनेज पोर्टफोलियोज फॉर सच वेल्दी पीपल, एंड उनके थ्रू आज हम पता करेंगे द थिंकिंग बिहाइंड अ वेल्दी पर्सन. And for that we have today from Nuvama Private their senior principal partner Rajneesh Jain and their partner Nandini Jalan. So hello guys, welcome to the podcast. So I'll begin with something जो बहुत basic question होगा, because आजकल जो एक young audience है जो ये podcast देख रही है, उसके दिमाग में एक ही question होता है कि मे बी मैं ओवरनाइट वेल्थ कैसे बना लूँ, या मैं अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ, या कौन से ऐप से इन्वेस्ट करूँ और कितने इन्वेस्ट करूँ. बट यू गाइज आर द मास्टर ऑफ क्वेश्चंस लाइक कि लोग जनरेशनली वेल्थ को कैसे प्रिजर्व करते हैं, हाउ HNIs डील विथ लॉन्ग टर्म गोल्स विथ मनी इन्वेस्टिंग एट्सेट्रा. सो वो सारे क्वेश्चंस को हम पहले टेकअप करते हैं, एंड वी विल एक्चुअली कम टू द क्वेश्चन वेयर वी इंट्रोड्यूस नुवामा. सो इफ मैं पहली बार सुन रहा हूँ नुवामा के बारे में, तो हु आर यू गाइज एंड व्हाट डू यू एक्चुअली डू? So, let's keep Nuvama aside because this is a platform. Nuvama एक platform है, जैसे Medicaps है, there are too many universities. Ultimately, core सबका same होता है. We do wealth management. So it's very important to understand कि wealth management क्या है. Right. So Yes. एक basic example से हम लोग समझें अगर wealth management को, तो you need to understand, say for example what you quoted, generational wealth कैसे create होता है. हमारा काम ही वही है wealth management में कि हम उस generational wealth को, उस legacy को कैसे संभाल के रखें, how to protect, preserve and grow. Okay. So if you will just focus on जो मैंने कहा protect, preserve and grow, तो उसमें सबसे important चीज़ आती है उसे protect करना. तभी हम further next step ले सकते हैं. एंड इनफैक्ट और भी बहुत सारी जनरेशन है, इन्फ्लुएंसर्स हैं हु आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, मेकिंग गुड वेल्थ. अब व्हाट नेक्स्ट, उन्होंने अपना कुछ स्टेक सेल किया, उनके पास में अच्छा पैसा आया, इक्विटी. अब ना क्वेश्चन इज 200 करोड़ आ गया, 500 करोड़ आ गया, अब उसका क्या, वो कहाँ जाएगा, कैसे इन्वेस्ट होगा, कैसे उसको हम मतलब जनरेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हाउ टू मेक दैट मनी वर्क हार्डर. दैट इज़ व्हाट आवर जॉब इज़. Wealth management is about making that money work harder, protect that wealth for the next generation, to create it into a kind of a arm which is earning, even the person who is the owner of that wealth is not working. That is wealth management. So you are actually just letting them let the access, you are giving them access where उनका पैसा उन्हीं के लिए कमा रहा है बात के लिए. हम उन्हें टाइम दे रहे हैं कुछ और करने के लिए. So if I talk about how to build these kind of assets, थोड़ा time लगता है. It's a very slow process. It is maybe one generation to another generation. So wealth creation is important. The creation is very slow process. You build, you give a lot of money, a small pieces amount you invest. Yes. And you create the wealth. Our job, the creation of the wealth is already done.
Now we are into wealth management. So when the big money is involved, we are there to give us solutions. Yes. It can go for any way. There's two way of investing. One is equity, another is debt. Only two category, which is two ends, which works for across the globe. Okay. There may be a lot of options available for them. It is purely a suitability of the need. Okay. Normally क्या होता है जब मोबाइल खरीदते हो, you have multiple of features, but what benefits for you or suitable for you, that's matter for me. Okay, but So we are solution oriented, just like we are financial doctors. You go to the doctor, doctor will give you, that prescription कि where you need to deal, कौन सा वो भी दवाई खाना. उसके उसके True. उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि क्या करना चाहिए. बिकॉज वेल्थ क्रिएशन और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, सो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता करने के लिए. इवन इफ यू विल टॉक अबाउट कि इवन अ पर्सन जो एक 50 करोड़ रुपए साल का कमा रहा है, अगर वो 20-30 करोड़ रुपए खर्च कर दे रहा है ना, तो वो 50 करोड़ कमा के भी किसी काम काम नहीं कर रही है. वही है ना. मतलब वैसे जो हाँ, वैसे एक स्कूल का टीचर या कोई एक नॉर्मल भी कि देखे 50,000 रुपए, लाख रुपए की सैलरी लेकर के महीने में अर्न कर रहा है ना, तो वो बंदे का भी इतना पोटेंशियल है. अगर उसका डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, तो ही कैन मेक दैट काइंड ऑफ वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो फिगर्स हमको बहुत ऐसे लगते हैं ना, बड़े बड़े 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, even that wealth can be achieved by a person who is earning a lakh rupees a month, in fact. I have this question. ऐसे वो आगे हम इस बारे में और बात करेंगे, बट अगेन वेर यू जस्ट स्पोक कि इस बारे में अगर मैंने कई बार सुना है कि जो रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा है या गैर डिसिप्लिन में है, वो चीज़ें वो एक नॉर्मली अच्छे से स्पेंड कर पाता है, आगे जाके वेल्थ क्रिएट कर पाता है टेक्निकली. जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेरा रिलेटिव है, ही इज अर्निंग द सेम अमाउंट जो मैं अर्न कर रहा हूँ, बट अगेन मैं उस माइंडसेट से जीता हूँ कि जो खरीदना है वो खरीद लिया, महंगे गैजेट्स खरीद लिए एंड सब कुछ. पर अभी मुझे कोई बोल देगा कि चलो एक कार लेनी है, मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बचा ही नहीं है. बट अगेन द डिसिप्लिन मेक्स देम कि वो लोग सेव कर करके दे आर गेटिंग अ कार जब उनका मन कर रहा है उस टाइम पे भी. सो अगेन ये तो एक छोटे लेवल की बात है. अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो एक इनिशियली जो टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड की बात है. बट अगेन when you are dealing with HNIs और ये जो टिपिकली जो 200 करोड़ रुपए लेके बैठे हैं लोग हैं, ये लोग कैसे किस माइंडसेट से करते हैं? क्योंकि ये एक बेसिक इंडियन हाउस होल्ड का और इनका माइंडसेट क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? वहाँ पे टू आंसर इट वेरी स्पेसिफिकली, उनके पास में कंटिजेंसीज नहीं होती. एक बेसिक इन्वेस्टर, एक छोटा इन्वेस्टर जब स्टार्ट करता है तो वो शुरुआत करता है कि उसका घर पे कोई इमरजेंसी हो गया, तो एक कंटिजेंसी फंड सब रखते हैं अपने पास में, जिसके अंदर उसके इंश्योरेंस पॉलिसीज आती हैं, उसके टर्म प्लान आते हैं, मेडिकल पॉलिसीज आती हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज ये सबसे बेसिक्स है. और शुरुआत वहीं से होती है. बिकॉज क्या होता है, आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने अपना इंश्योरेंस ही नहीं किया. वैसे तो ये एप्लीकेबल उनके ऊपर भी है, बट somehow they have those deep pockets to even take care of that कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो हो जाएगा. बट अगेन बेसिक्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं. तो इंसान अगर आज 50,000 रुपये महीने का कमा रहा है, तो शुरुआत वहाँ से हो जाएगी उसकी कि मेरा साल का लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए उसमें निकल गया, मेरे पास फिर कुछ 4-5 लाख रुपए बचा, फिर मैं उसके अंदर SIPs and all. हाँ, वो फिर जो सिस्टमैटिकली वो अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते कर So सकता there's है. a basic difference because they are not keen for saving. They want to create another way of हैं. अर्निंग. business. ओके. Earning, Business. yeah. बिजनेस. So they would like to have they have their own business which is primary business, but this is a secondary business where they can have a regular inflows. The money can reinvest. ओके. It's multiple fold. So they're treating as a business. For normal people like you mentioned like those are beginners and all, middle class or maybe that they are specifically thinking for a goal, your education, your marriage, your children education, buying a house, car, these are need based. For them, they already have done it. Arrived. Arrived. Like
Okay, like a cricketer, most of the cricketers and footballers, you know, Virat Kohli or Cristiano Ronaldo, what they do is उन लोगों ने wealth बनाया तो हाँ, and now they have opened cafes, restaurants, इससे पैसे डाइवर्सिफिकेशन उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, उनके लिए एलोकेशन इम्पोर्टेंट है, एंड जो एक नॉर्मल है उसके लिए ये बेसिक वो उनका चीजों को goal है। कवर करके खत्म करना इम्पोर्टेंट है, Okay, so सो दैट वो उस बाकी वेल्थ को बचा करके आगे कुछ कर पाए। नहीं तो सडनली कोई Correct. प्रॉब्लम हो गया और जितना उन्होंने सेव किया था सारा उसमें ही चला गया, हमारे पास कुछ है ही नहीं, है ना। इट्स जस्ट लाइक दैट, मतलब मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं ना हम, उस वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए। any celebrity because they have a span the life span is very restricted in some. हाँ, So whatever they have done through their you know जो भी talent or it's whatever. there, but after that they need money. You know, you must have heard a lot of news ke actress actress Govinda, recently I heard about Govinda. they are run out of money and they don't have money. मनी They जो have मैंने stage. एग्जाम्पल आपको बोला कि एक आदमी 50 करोड़ रुपए में भी एक सेलिब्रिटी अर्निंग गुड 50 करोड़ रुपीज एनुअली, बट उसका लाइफस्टाइल इतना फ्लैम्बॉयंट है कि वो 20-30 करोड़ रुपए तो यूं ही उड़ा दे रहा है पार्टीज में। जैसा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उसका हाँ, उस पार्टी, उसके जैसी पार्टीज आज तक किसी ने की नहीं है। And even he's when he known was for in those debt, he parties. organized the party for his son. They must have watched that. Those parties. Documentary. You know, king of good times. Yeah. So he's the best example for that. He made. But still, lot of what do you wealth. think? He has money, right? Still, he lives a lavish lifestyle. So What वो is the match secondary, behind that? वो secondary, मतलब वो ऐसा है, हम उस पे मतलब Let's not. I'll give you a brief idea about it. You must have. So he was a second generation. हाँ, His father used to have these kind of businesses very methodically and very honestly. He was a flamboyant. He done everything. yes, I know. He has rent like anything. He got a lot of loans from the bank and all, and misuse also. Not misuse, you can say, but he's unable to manage the cash flows. It's very important. Cash flows in any business, it's just like a blood in your body. If you don't have a good finance guy who runs and manages, it is called treasury management. That's a blood for any business. If you are run out of or not able to, make it what you actually doing. Okay. Then you're gone. क्या होता है ना, लोग सुनते नहीं हैं. Whenever they are in a different height of the life, they don't listen. Even good advice for them has become a bad advice. They think, boss, तुम क्या जानते हो? I will handle it. And then there's a catch. We talked about money. तो ये लोग obviously they have created wealth, but again you might be dealing with people जो जैसे कुछ 10 से 20 करोड़ वाले clients होंगे and some of them will be 100 to 200 crores. Yes. तो उनका क्या pattern होता है? Like you deal with them and क्या जो again we talked about just सोच की जो सोच होती है, तो उस बारे में क्या differences होते हैं? Like again वहाँ पे भी बहुत a huge amount is bifurcating, like अगर 10 and 20 and 100 and 200, उस बारे में क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना वहाँ पर, जो डिफरेंशिएट करता है, इफ यू लास्ट मी इन वन वर्ड, इट्स हैबिट. Okay. You can say it's habit. That their mindset is different because they have a habit. They have consistency of taking out that surplus, investing in. जो normal आज की generation में, because हम वही डिस्कस कर रहे हैं, तो वो नहीं है, habit नहीं है. Finance is just a degree for people, but it is not a degree, it is a life skill. लेकिन सबको आनी चाहिए. Yes, financial literacy is a life skill, not a degree. That is the very important point which everybody should learn. एंड आई गेस ये तो अब जैसे जनरली जो भी एक जैसे मैं हूँ या हमारे जैसे कई स्टूडेंट्स हैं दोज आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, ये लोगों को तो ये स्कूल में पढ़ाया जा सकता है क्योंकि मे बी दोज आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली. उन लोगों को तो ये इनहेरिट हो जाता है ना कहीं से. जैसे हमको पता है बनिए लोग, वो लोग जो होते हैं दे आर इनटू दिस कि पैसा आ रहा है तो उनको सब पता होता है कैसे क्या करना है. बट अगेन जस्ट समवन हु इज नॉट फ्रॉम अ बैकग्राउंड विद सो मच वेल्थ, ये सब, तो वो कैसे ये डेवलप कर सकता है? So I'll put some one note in here. It's not different for anybody. Like what happened. In fact, I have a contrary view. When those are very filthy and rich people, they don't even understand. The younger generation, they are not bothered about
पैसा कैसे आ रहा, कहाँ से बन रहा है. There's a trend today. They don't want to go to any kind of producing activity. हाँ. They want to run a family office. So there's another way of thinking is working in this era. Definitely the mid-size families, because they know value for money. Being a father, मैं बोलूँगा boss, you should spend money Wisely. wisely. तो वो बहुत important teaching होता है उस टाइम पे, and that's depend on the, it's very tailor made. It's not very thumb rule that कौन कैसे सिखाएगा. It's very tailor made wherein everybody is different. हाँ. But basic instinct होता है कि वो उस पैसे को कैसे spend करना, कैसे earn करना, वो family levels पे ही होते हैं. Schools में तो even I have not come across के स्कूलों में भी colleges they teach you these kind of skill, but this is something which they are available from ages and it will be there, but segments change हो रहे हैं. Okay. Like Basic? हाँ. I think they are not concerned about. Money anymore. They're not actually concerned about the process of how they're. Definitely. So again, do you think कि schools में पढ़ाना चाहिए? Like I come from a B.Tech background, but मुझे नहीं पढ़ाया. मैं तो ये बोलूँगी that trigonometry and other calculus chapters which we read, उसके बजाय हमें ये पढ़ाना चाहिए कि taxation क्या होता है, wealth creation में investment क्या होता है, because these skills are more way important, because वो हम life में कभी कहीं use नहीं करेंगे, लेकिन हम compounding, taxation, ये सारी चीज़ें हम day to day use करेंगे. हाँ, क्योंकि मतलब अभी जैसे I'll come to a question ऐसे ही randomly आया. अभी B.Tech का बच्चा जो पढ़ाई करता है, उसको फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाता है, बट वही B.Tech के बच्चे का प्लेसमेंट Amazon, Google में हो जाएगा. he'll be earning like almost he'll start with 40-50 lakhs per annum, but again वो धीरे धीरे 1-2 करोड़ तक पहुंचेगा. बट उसे पढ़ाई नहीं गया तो शायद वो इनिशियली स्टार्ट ही नहीं कर पाए इतना अच्छा कि वो इन्वेस्ट कर पाए या और वेल्थ बना पाए उससे. I think there's one area what I feel for education system. I think history, which normally we read or yes, that's not required. yes, I agree. I totally agree on that. Finance should be a basic need for understanding, because हम काम के लिए पढ़ते हैं, right? You want to earn money. Ultimately goal क्या है? You want to earn. So I think वो basic fundamental clear होंगे ना beginning से, then things will be very different. Okay, but is it only the discipline और ये सब जो एक टाइम पे पैसा या वेल्थ बना सकता है, या फिर और भी कुछ चीजें? जैसे अगर मैं एक बारे में ऐसे सोचूं, इंडिया में मोस्टली लोग सोचते हैं कि हम बस बचा रहे हैं, मैंने पैसा कमाया और सेव किया, जस्ट वो मेरी सेविंग्स अकाउंट में है, उसका एक फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, तो उनके लिए तो वो भी इन्वेस्टमेंट है और सेविंग है. तो उसके अलावा क्या ऑप्शंस है? आप एक चीज़ समझो, आपने जो अभी बात बोली उसमें पता है क्या था, ये बहुत ओल्ड हमारे लेसन्स हैं. वैसे तो हम फिर भी ब्लेस्ड है कि हमारे पास में हमें हिस्ट्री में, मतलब हमारे पास में भी हमें ये लेसन्स दिए गए हैं दैट वॉट एवर यू अर्न यू शुड सेव कुछ पोर्शन, है ना. वो तो सबसे अच्छी हैबिट है, सबसे अच्छी चीज़ है. बट सेविंग और इन्वेस्टिंग में बहुत फ़र्क होता है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस लेकर के आता है. हमने सेविंग करा बट हमने इन्वेस्ट नहीं करा तो वो ख़त्म हो जाएगा. मतलब आप एक एग्जाम्पल से समझो उसको, दैट अगर मैं जाऊँ 1990 में जाऊँ, व्हेन आई वाज बोर्न, है ना, ठीक है, तब अगर मैं बोलूँगी 1 लाख रुपीज़ अगर उस टाइम पीरियड में मेरे पेरेंट्स ने रखे थे, यूज थे, वो 1 लाख रुपीज़ अगर वो एज इट इज़ दैट वॉर्ड ऑफ नोट्स, इफ टुडे दे कम एंड गिव इट टू मी, आज भी 1 लाख की वैल्यू तो है, बट उतने पीरियड में इन दिस गुड 35 ईयर्स वो 1 लाख रुपीज़ अगर इन्वेस्ट हुए होते तो आज एटलीस्ट 50 लाख गिरी से गिरी हालत में अगर 10% से भी ग्रो कर रहे होते तो 50 लाख की वर्थ तो रखते. तो मतलब तब में आज में वो बहुत चेंज हो चुका है. बट अगेन पहले से भी अगर इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करें तो जैसे जनरली हाउस होल्ड में भी तो वो लोग यही करते हैं ना कि हम थोड़ा सा बचा रहे हैं उससे फिर गोल्ड खरीद दे रहे हैं. गोल्ड लेते थे, रियल एस्टेट एसेट्स हम लोग परचेस करते थे. दे ऑल्सो लर्न दैट इन्फ्लेशन विल अल्टीमेटली किल दी सेविंग, जो हाँ परचेजिंग, है ना. सो दैट्स द रीजन कि सेविंग हैज ऑलवेज बीन, you know, it's saving, part of our investing, culture or part of a culture, but emergency investing. money. When you have some kind of emergency and all, any need come arrive without having any contingency plan, what she mentioned. But वो पैसा इसलिए रखा जाता था. What she is saying today, if you put the money for saving, the money is not growing.
क्योंकि कॉस्ट तो इन्फ्लेट कर रहा है ना. एवरी ईयर यू हैव, टुडे यू वांट टू बाय अ मोबाइल 100 रुपीज, टुमारो विल बी 106 रुपीज. If your money is growing at 104 rupees, ultimately your capital will be getting depreciate. मतलब आपको पचास से ₹2 लगाना पड़ रहा है. हाँ. So invest wisely का मतलब ये होता है कि put money, at least you get a real rate of returns. Real rate of return is inflation plus 2-3% more. More. So at least your money is growing. That's very important. These are basic investment ethics जो होना चाहिए, जो कि हम कई बार ध्यान नहीं देते. तो सेविंग अकाउंट में रख दिया आपने, एफडीज कर दी, बैंक में छोड़ दिया, दैट विल नॉट. हाँ, वो क्योंकि मुझे सेविंग अकाउंट में 2-3% मिल रहा है. अगर इन्फ्लेशन हम मान के चल रहे हैं कि Inflation beat 6% है, 60% भी है, तो आपने क्या कमाया? कुछ नहीं. आपने तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं किया. -3%. तो परचेसिंग पावर जो है आपका, वो तो खत्म होता जा रहा है ना उस कैपिटल का. इसलिए सेविंग जो आपने क्वेश्चन किया था, कमिंग बैक टू दैट, सेविंग करो लेकिन इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करो और उसको अच्छे फंड्स में, यू नो, स्टार्ट एसेट क्लासेस में डालो अपार्ट फ्रॉम गोल्ड. ओके, सो दीज पीपल जो बहुत वेल्दी हैं, जो बहुत अमीर लोग हैं, अगर हम वैसे बोले, ये भी उस माइंडसेट से रहते हैं या जीते हैं कि हमें सेव तो करने हैं. दे स्टिल सेव इट, राइट? देखो, उनके लिए इन्फ्लेशन तो मैटर नहीं करता. ये सारी चीज़ों के लिए तो वो बहुत ऊपर हैं. लेकिन उनकी एक लग्जरी लाइफस्टाइल है और वो लग्जरी लाइफस्टाइल भी बहुत एक्सपेंसिव होती है. इतनी आसान तो नहीं होती है. दे हैव टू मेंटेन देयर स्टेटस, दे हैव टू मेंटेन लॉट ऑफ थिंग्स, देयर एक्सपेंसिव कार्स, लग्जरी कार्स, दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक केयर ऑफ. और वो लग्जरीज जो वो ओन करते हैं, उसका मेंटेनेंस उससे ज़्यादा भारी पड़ता है. सो उनको भी वो सारी साइकिल्स चलानी है, सब चीज़ें करनी है. प्लस उनको उनकी जनरेशन के लिए, बिकॉज उनका जो आज स्टेटस है, दे वांट कि ये स्टेटस अगर आज यहाँ है तो यहाँ होगा वो और ऊपर और जाएगा. उनकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए दे डोंट वांट इट टू कम डाउन any which ways. So it is equally important for them as well, ठीक है, to maintain that lifestyle. So उनके केस में क्या हो जाता है ना, they want an asset class जो और ज़्यादा रिटर्न बना के दे पाए. The rate of return would be higher. They are ready. They will have a more risk appetite comparative to a normal person, क्योंकि उनके pockets deep है. लाइक नॉर्मल पर्सन एक पर्टिकुलर अमाउंट ही हर महीने डालता जा रहे हैं. तो वो उसका अप्रोच बहुत कंजर्वेटिव होता है. इनका अप्रोच क्या होता है? बहुत अग्रेसिव होता है. दे कैन गो एंड इन्वेस्ट इनटू पी फंड्स जो हम देखते हैं, वीसीपी, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स. Just like going and playing casino, right? Correct. If हाँ, if you win you win and if you lose it's the everything. issue of risk and reward. बट वहाँ पे भी बैलेंस मेंटेन करते हैं. ऐसा नहीं है कि बस I'm just giving Yeah, an example. example. What she said. बट अगेन टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, तो जैसे जनरली वी टॉक्ड अबाउट कि गोल्ड हो गया या और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हो गए. बट अगेन ये स्टॉक्स और ये सब, ये बहुत हैवी वर्ड्स आजकल सब सुन रहे हैं. स्पेशली इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम इज फ्लडेड विद दीज थिंग्स कि अब मैं 100 दिन का चैलेंज लगा रहा हूँ, 100 दिन में मैं 10,000 से 1 लाख रुपए बनाऊंगा. तो ये कितने, मतलब ये क्या ट्रू है या नहीं है, और ये बड़े लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, द वेल्दी पीपल? एक्चुअली पता है, इंस्टाग्राम बोलो आप, टेलीग्राम बोलो आप, फेसबुक बोलो, यू एनी सोशल मीडिया, एवरीबॉडी विल पोस्ट गुड. 100 में से 2 ट्रांजैक्शन अच्छी हो गई होगी, कर दिया तो उसने पोस्ट कर दिया. बट दैट्स नॉट द रियलिटी. Nobody will post the back struggles हाँ, की obviously. क्या है. So one should not get influenced with those, और ना ही उसे benchmark बनाना चाहिए, because the you can say the laws or the rules of the investment has never been changed. They are still the same. Anybody in history. These are basically a recipe of disaster. Half knowledge is always dangerous. Dangerous, yeah. So they don't know even ABCD and they are talking about finance or talking about the investments. I have seen couple of. It is everywhere. It's flooded. Yes, Over- yes. Over information which is lead to a disaster. Yes. That is what literally creating problem for us also. Like why? How? Yeah. Tell me. I want to know. Seriously. So like platform like Zerodha, or you talk about these freebies. Do you think anything comes free? I'm No, asking you, no, nothing. right? Yes. People don't understand the catch. When you go for these kind of setups, you end up losing money. Because advice तो कुछ है नहीं वहाँ पे. It's very important for advice. मम्मी फिर को क्या Free में क्यों देगा? कोटी सी जाके medicines ले लो मेडिकल से, आपको पता है you don't need a doctor. So that's a basic difference.
बेसिकली पता है फाइनेंस सबको बहुत मतलब जो हम बातें बोलते हैं ना तो ऐसा सबको बहुत बोरिंग सा लगता है। क्या डिसिप्लिन, क्या कंसिस्टेंसी, क्या बातें कर रहे हो फाइनेंस मतलब ऐसा है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ, बट पता है प्रैक्टिकली नहीं है ऐसा कुछ। वही जो ओल्ड स्कूल थॉट्स हैं, ओल्ड स्कूल रूल्स है ना, वो दैट ओनली क्रिएट्स दैट वेल्थ, सो नॉट ऑल दिस म्यूजिक समथिंग। एज यू सेड, मुझे खुद भी ये लग रहा है कि मैंने आपको शुरू में बताया, बस आई लिव लाइक दिस कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए। माई डैड ओन्स अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो वी मेक गुड मनी। एंड अगेन मेरा भाई You make money or that डैड makes मेक्स Dad मनी, makes माई money. डैड एंड माई ब्रदर। सो उन लोगों के अंदर वो बहुत एक पेशेंस और डिसिप्लिन है कि वो लोग बचाते हैं स्टिल, लाइक वट एवर आई अर्न आई स्टिल इन डेट टू माई ब्रदर, कि वो आई स्पेंड थ्रू हिज कार्ड एंड वो सब। बट वाई इज इट लाइक कि वो इस जनरेशन में आ ही नहीं पा रहा है? आई हैव मेट माई फ्रेंड्स, दे ऑल्सो लिव लाइक दिस, तो वो क्यों नहीं आ रहा है? एंड मे बी ये जो जीरोधा वगैरह का यू टॉक्ड, इसकी वजह से वी आर सो इन्फ्लुएंस्ड कि एक दिन हम इसमें स्टार्ट कर लेंगे इन्वेस्ट करना, तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। ये सब इट्स जस्ट लाइक एग्जाम्पल से समझ लो इसको कि आपको जो चाहिए वो सब बेचते हैं। The what makes difference, you know, it's less about the platform and more about the behavior. Okay, so these the apps, the investment apps, I would say ये सिर्फ मार्केटिंग है, सिर्फ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है। platforms. Platforms You are- can use it. That's not a marketing. but they only. don't teach you. They will not give you advice. वो सर्विस प्रोवाइडर्स है ना। प्लेटफॉर्म दे दिया ना, आप उसको यूज करिए, करिए। बट व्हाट इज एक्चुअली फॉर गुड फॉर यू और व्हाट द मार्केट बिहेविंग टुडे एंड व्हाट इज गोइंग टू बी टुमारो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। उसके लिए यू शुड ऑलवेज हैव सम एडवाइजर, यू शुड टेक प्रॉपर एडवाइस। अगर आपको नहीं पता है तो अगर हमें कोई चीज चैप्टर है, कोई बुक में कुछ नहीं समझ आता है, हम क्या करते हैं? हम हमारे टीचर के पास जाते हैं, राइट? बट आजकल का जनरेशन का थॉट ऐसा हो गया है, थोड़ा गूगल करा, मैं थोड़ा खुद ही- मैं देखा, YouTube से मैं सीख लूंगा। सीख लूंगा, मैं अपने फ्रेंड से पूछ लूंगा। इंडिया में तो वैसे एडवाइस फ्री में मिलती है। हाँ, The only बहुत इजी हो गया है हाँ, उनके लिए और आजकल। वो सबसे प्रीशियस होती है। लेकिन रिसेंटली हैव यू विजिटेड एनी डॉक्टर? Yes, because of the routine checkup. डॉक्टर ने बाहर लिखना चालू कर दिया, प्लीज गूगल नॉलेज को बाहर बाहर छोड़ छोड़ के आए। हाँ, Similarly, we also say to our, you know, young generational clients, whomsoever we do have, because जो भी हम ultra HNIs को deal करते हो, उनकी generation भी हमारे साथ deal हाँ, करती है, because they are also, so we tell them that this thing itself. तो वो आपके पास आते हैं ये वाले क्वेश्चंस लेके कि ये देखो मेरे पास ये ऐप है and ये बहुत हाँ, ज्यादा क्रिप्टो return देगा। करेंसी, So, बिटकॉइंस, crypto, बहुत crypto, कुछ है, हाँ। क्रिप्टो ये आपको वो सब reaction कुछ नहीं आते होता हैं। We even straight for we don't know this. Straight answer: if you really wants to venture out, go to casino, play. At least you have a pleasure by losing also. कुछ नहीं किया तो मजे ही करते हैं। Actually, so crypto is something. See, we have knowledge, but when you don't want to talk about, which is I know this not good. Let's not talk about. It's all about, you know, digital currency है, digitally workout हो रहा है, blockchains हैं, but you know, one has to be very judicious, and it's like अभी it's just, you know, it's just emerging, evolving. It'll take time. वो थोड़ा गिमी की साउंड करता ही है वैसे भी, कि वो आपको बोल देता है कि आप आज पैसे डालो, कल तो 3 गुना 4 गुना हो जाएंगे। तो ये आपके पास रियल में बड़े, मतलब द वेल्दी पीपल दे कम टू यू विद दिस क्वेश्चन। Generation, they venture out also. Okay. So whenever they come to me, I only ask, did you realize that money into your account? They say, yo. That means पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है। So you know, there is no shortcut to create a wealth in short. So today's generation want कि मेरे को 6 महीने में मैं एकदम wealthy बन जाऊँ, 6 पैक ab हो जाए एकदम 30 days में, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, Even to make those abs, you have to be consistent, yes. work out, do a Takes lot of years. things, discipline. So वो वही यहाँ पे भी होता है, finance में भी। Yes. Yes. बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा डिसिप्लिन। टाइम तो ठीक है, टाइम तो है ही एसेट, बट डिसिप्लिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, एंड कंसिस्टेंसी, दैट एवरी डे यू आर गोइंग फॉर दैट एंड डूइंग इट विद सेम पैशन। Discipline, yeah, correct. So can my question, I was about to start the next segment with this कि probably the discipline, consistency or understanding how to actually deal with this, but what do you feel where the real confusion actually starts? Or you know, because the stat says that in a country of 140 crore people, barely 1 in 10 invest in the market. No stocks, no mutual fund, just saving accounts and some gold. You already talked about it, but Yes. still. So for them,
वेल्थ तो बहुत बेसिक चीज हो गई है, मतलब अब तो उनके दिमाग में सेटल है कि एक दिन में पैसे कमा लूं, पैसे कमा के बड़ा घर बना लेंगे और ये सब तरह। बट जो बड़े लोग हैं उनके पास वेल्थ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है दिमाग में कि वी आर वेल्दी, वी हैव अ वेल्थ, पर उनकी क्या वेल्थ की डेफिनेशन चेंज होती Definitely one area they got a product differentiator. है? तो क्या होता है ना, एक वेल्थियर क्लाइंट के लिए द प्रोडक्ट सेगमेंट विल बी वेरी डिफरेंट, cannot be layman product available openly for everybody. So they also deserve a higher rate of returns, because when they venture out, they're putting a lot of money. They want to see how additional money they are making out of it. बहुत important है. So उनका segment of product will be very different. Platform same होगा, but उनका जो structure होगा ना, structure is very different, which is not available for everybody. For example, if somebody wants to put, let's say, 50 lakhs rupees or maybe 25 lakhs rupees, those product will be different. Wherein somebody wants to put 50 crore, 100 crore, the product will be very different. क्योंकि उसमें रिस्क एपेटाइट चेंज हो जाएगा, जो हमने डिस्कस किया था। वो क्या ऑप्शन हो गया? So there are a lot of options available in us. Majorly, there's one platform evolved by SEBI, AIF, Alternate Investment Funds. उसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं. There are 3 categories, wherein category 1, category 2 and 3. Category 1 is very risky, like you know, PE funds, venture capital and all. Category 2, you have a structures product. It can be maybe wherein you have unlisted stocks, which is not listed. Okay. Those you can go and invest. The debentures, like the company wants to raise money which bank can't fund, those kind of structure can club there, which higher rate of it. Third is normally equity side, wherein you have to give minimum amount of 1 CR, which is a mandatory to start with this. So these kind of structures are evolving. You have offshore investments also, outside India also you can invest. There are multiple options available. Okay. The price segment, the minimum investment is maybe a higher side of it. Okay. You talked about, I'm just stuck to that thing, unlisted stocks. Yeah. I want to know about that. Over to you. So any company which is not yet listed, they haven't gone public, still their equity is available in the secondary market. सो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स का, जैसे हम बहुत ही फेमस एग्जांपल अभी जो चल रहा है, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो लिस्टेड नहीं है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ इक्विटी हैज बीन ट्रेडेड इन दी सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पे अनलिस्टेड स्पेस में। सो सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस के लिए ओपन हुआ था। सो अनलिस्टेड में आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, उसकी वैल्यूएशंस एंड द टाइम फ्रेम बिटवीन द लिस्टिंग एंड योर परचेसिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, कोई 25,000 रुपए महीना कमा रहा है, वो 1 करोड़ बना सकता है? बना सकते हैं। बिल्कुल। कितने टाइम में, कैसे? आई नीड टू नो द मैथ. So this is a backward calculation. The money which you put, there is a very Excel-driven thing which you easily drive. How much you put money, how long you take time. That's called SIP calculator. वो अंकुर वारिको does that, I know. Easily available. So there is no maths in terms of it. No tough calculation. So how much money you're putting, how long you can invest, and this money is available. Only things, how much return expected. Are you expecting 10%, 12%, 13%? Then you have to take a risk accordingly. Okay. So this is segment of investing. Okay. So like the person earning 25,000, उसको decide करना पड़ेगा कि कितना. मतलब अगर वो 5,000 रुपए या 10,000 रुपए महीने का स्टार्ट करता है, मतलब टू बी प्रिसाइज नंबर्स पे बात करें, 5-10 हज़ार रुपए महीने का डालेगा, तो आई थिंक सो कितना 20 साल में एटलीस्ट 15 से 20 साल के अंदर तो बना लेगा वो। और वो क्या रिस्क एपेटाइट रखे कितना ज्यादा कि वो जल्दी बना पाए? कुछ नहीं, अगर जब 15-20 साल जब आप टाइम ज्यादा दे रहे हो तो आपकी रिस्क कम हो जाएगी। दोनों प्रोपोर्शनेट चलते हैं, टाइम ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल लो, जितना ज्यादा टाइम होगा रिस्क उतनी कम होगी, है ना। एज सच अगर आप कम भी लोगे तो चलेगा, बट अगर टाइम ज्यादा है तो हमारे फाइनेंस में हम बोलते हैं अगर लंबे टाइम के लिए कर रहे हो तो थोड़ा अग्रेसिव चले जाओ, रिस्क ज्यादा ले लो, तो आपका पैसा ज्यादा बन जाएगा। तो आप जो बोल रहे हो 1 करोड़ रुपए 25
25,000 कमाने वाले के लिए, तो आई थिंक सो वो तो मतलब 1 करोड़ तो कुछ नहीं है, मतलब वो तो अगर बहुत कंजर्वेटिव भी चलेगा तो 20 साल में 1 करोड़ तो ऐसे ही बन जाएगा अगर वो 25,000 ही कमा रहा है तो। बस Okay. ये बात है कि उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को निकालेंगे तो शायद 1 करोड़ की वैल्यू 20 साल बाद कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं रहेगी, तो उसको अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। सेव किया जब मेरे पास 1 करोड़ आया तब। नहीं, if your money growing around 12%, 13% range, I think then at least you're beating the benchmark. बट अगेन जो मैं उसकी कीमत भले 80 हाँ, वो लाख 1 करोड़ उस टाइम पे वैल्यू कम वैल्यू रहेगा। कम करेगा। तो बात वही है ना, द मोर यू इन्वेस्ट द मोर यू विल अर्न। तो उस Okay. जो आप कंपाउंडिंग इफेक्ट हम जिसको बोलते हैं ना कंपाउंडिंग, वो वहीं पे हो गया। अगर आज आप यही स्टोरी यही चीज चेंज हो जाएगी जब आप और ज्यादा पैसा डालोगे, 25 की जगह 25,000 रुपये महीना फॉर एग्जाम्पल, या 50,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपए महीना, तो वो फिगर वहाँ और बढ़ जाएगा। ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाँ। जो है, क्योंकि ये तो वेरिएबल्स हैं, अब 12 पे हो आप 15 से 18% कमाओ, रिटर्न ऐसी एसेट में डालो जो कंसिस्टेंटली आपके लिए 15 to 18% CAGR रिटर्न बना के दे रहा है, तो वहां पे आपका कॉर्पस और ज्यादा हो जाएगा। देखो, अगर आपने किसी इक्विटी फंड में फॉर एग्जांपल पैसा डाला, आपने 10,000 रुपीज डाले किसी इक्विटी फंड में, 12% से अगर वो ग्रो करता है तो 20 साल के अंदर आप 1 करोड़ रुपए कमा पाते हो। हाँ, अगर आप अब आप उसी को रेफरेंस बेसिकली जस्ट कैलकुलेशन। अगर आप अब उस 12% को आप 15% कर दो या आप उसको 18% कर दो, तो उसमें ये हो जाएगा कि आपका टाइम कम हो जाएगा। जो आप 20 साल में कर रहे थे वो 15 हाँ, 12 13 10 12 10 से 15 साल में कर लोगे, तो आप जितना रिस्क बढ़ाते जाओगे आपका गोल उतना जल्दी अचीव होता जाएगा। सो देयर आर 2 फैक्टर्स, या तो रिस्क बढ़ा लो या इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा लो अपने गोल को अचीव करने के लिए प्रोपोर्शनेटली। ओके। अभी वैसे सोचना पड़ेगा। हाँ, Because अगर आपको जो इफ यू वांट कि मेरे को 10 साल बाद मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए, then you have to put that। भाई ऐसे लॉन्ग टर्म गोल्स तो कोई इसलिए सेट करता है ना कि आज वो मार्केट में गया, उसने देखा कि अरे वो ऐसे कि पोर्शे है एंड पोर्श इज लाइक 80 लाख रुपए की कार है, आई जस्ट सेव इतना कि मैं आज से 10 साल बाद खरीद लूंगा। वो पोर्शे खत्म हो गई फिर। यार वो मतलब थॉट्स ही चेंज हो जाते हैं। मैं जब छोटी थी तब मैं सोचती थी शायद मैं ये ले लूंगी, आज तो मैं देखूंगी भी नहीं। हाँ, मैं जो मैं लेना इतना चाहती पैसा हो थी। गया तो गोल भी चेंज हो सकता है। हाँ, चीजें होती हैं। एब्सोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो ना इवॉल्व हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही है। सो उस टाइम पे क्या अवेलेबल है बेस्ट फॉर एवरीथिंग, आप उस पर कंसिडर करो। आप सिर्फ एक फोकस रखो, दैट पैसा। पैसा। मनी बाय एनीथिंग। यस, पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अच्छा रिटर्न। अगर टाइम ज़्यादा है तो थोड़ा अग्रेसिव कॉल लेके एग्रेसिव फंड में डालना पड़ेगा। मिड कैप में डालो, स्मॉल कैप में डालो, वहाँ अच्छा पैसा बनेगा। मैं स्कूल से आता था और वो स्कूल में मोरल साइंस में पढ़ाते थे कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस ऐसे करके, तो वो थॉट चेंज हो गया मेरा। और इवन मेरे पापा बोलते थे कि अरे बेटा पैसा है तो सब हो सकता है। ऐसे इट्स ऑलवेज गुड टू क्राई इन अ BMW कार। ये जो अभी है वी टॉक्ड अबाउट कि 25,000 कमा रहा है कोई भी, ये थॉट प्रोसेस ऑब्वियसली चेंज होगा जो 30-40 और ये सब। बट अगेन सिटी वाइज अगर हम बात करें तो कोई इंदौर में जो रह रहा है, फॉर हिम जो 30,000 है या 40,000 रुपए वो बैंगलोर में बहुत कम है या मुंबई में और भी कम है। तो उस सिनेरियो में उसका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट? इट इज़ अ थंब रूल बेसिकली। सेविंग क्या होता है, आपके एक्सपेंसेस जो मिनिमम एक्सपेंसेस जो फिक्स एक्सपेंसेस वो तो आपको करनी है। आपकी जो सेविंग है आप उसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं टू द एक्सटेंट। इट इज़ नॉट अबाउट बॉम्बे, बैंगलोर एंड इंदौर, इट इज़ ऑल अबाउट मनी तो उसी पेस में ग्रो करेगी। ओनली सेविंग्स यहाँ पे ज़्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे पैसा ज़्यादा सेव होगा। He'll be getting a lesser salary also। तो कंपेंसेटरी है। अगर आप बॉम्बे रह रहे हैं तो सैलरी उस हिसाब से है, बैंगलोर है तो उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। सो इट्स वी आर ऑन सेम प्लेटफॉर्म। मतलब वो सेविंग्स के लिए जो पैसा बचेगा वो सारी जगह इक्वली आ जाएगा। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट चैनल्स के बारे में हमने बात करी, इवन यू टॉक्ड अबाउट ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये ऑब्वियसली इंटरनेशनली डील करना बताते हैं, एंड जो रीसेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ये बहुत अफेक्ट करेगी इस चीज को। तो अगेन कमिंग ऑन दिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, अभी central banks say, I have data here which says कि in recent years central banks have been buying gold at record levels and the highest in decades you can say, and
यूएस और उसके अलाइज ऑलमोस्ट 300 बिलियन डॉलर्स का रशियन रिजर्व खरीद लिए हैं. एक ओवरनाइट दे हैव बॉट इट and they're controlling the dollar system. The countries are again They have dealing. not bought it, they have confiscated that. What again? What is that? I don't know. So उन्होंने उसे freeze कर दिया है because they have decided, they have made a group, they have decided that because Russia and Ukraine का जो कुछ भी चल रहा था, तो रशिया को punish करने के लिए वो हाँ. ट्रेजरी को उसने Block कर उन्होंने दिया ब्लॉक जैसे. कर दिया है. that money they cannot use. यूज मतलब वो पैसा नहीं है उनके पास. actually. मतलब पेपर पे है Paper पे बट है, दे but- डोंट हैव एक्सेस और पावर टू यूज दैट मच. Okay. तो वहाँ गोल्ड काम आएगा ना. हाँ. When you have a physical gold lying in your. अच्छा. इसलिए मोदी जी Cash. बोल रहे हैं कि कम गोल्ड खरीदो. उसके पीछे रीजन दूसरा है. वो बताओ. वो बताओ. So it's not that why he's saying to buy, but just he's trying to say simply that gold as such अगर हम लोग purchase करते हैं, so we and you know हम लोग खुद वहाँ से ले रहे हैं, we are हाँ, importing I it. know. So Net importer because we don't produce this. so dollar rupee weakening हो रहा है, so वो currency point of view से उन्होंने कहा है. And जो आप quote कर रहे हो, that is central banks QY कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, that is a different matter altogether. अभी एक जनरल जो एक माइंडसेट बन गया है कि मेरे 5 ग्राम 10 ग्राम गोल्ड खरीदने से मोदी जी को क्या प्रॉब्लम है या फिर देश को क्या फर्क पड़ जाएगा, तो उस पे आपका क्या टेक है भाई? उसको कैसे डील करवाएं लोगों Actually से? है ना, पॉपुलेशन कितना है हमारा, 140 करोड़. थोड़े थोड़े से कितना बड़ा हो जाएगा. Nothing else. We as an individual we are thinking, but he's sitting as in he's has to 140 crore rupees, right? थोड़ा थोड़ा भी बाय करने के लिए they need to import, right? Ultimately पैसा बाहर जाएगा. So वो at a consolidation level बहुत बड़ा अमाउंट है. बट फिर अगर ऐसे हो रहा है तो जो जनरल हाउस होल्ड है अब वो नहीं डाल रहा है स्टॉक्स में पैसा, वो नहीं एसआईपी कर रहा है, उसके लिए तो एक सेविंग का तरीका ही गोल्ड था. So he's not saying you stop buying fully. Unnecessary मत buy कर. Unnecessary. Non essential लिखा बोला था ना उन्होंने, Non-essential. non essential. बट दैट आल्सो डील्स विद जो शादी हो रही है तो सोना खरीदना ही वो है. तो essential है. Essentials है ना. नॉन एसेंशियल मतलब क्या? अरे यार मेरा मन हो गया, ये डिजाइन बहुत अच्छी है, मैं जाके ब्रेसलेट लेके आ जाती हूँ, या मैं XYZ ये ले लेती हूँ, उसकी जरूरत हमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम बस चले क्या गए है? Now I लेने. get it. There's another way out. हाँ. Normally आपके पास you have a old jewelry, right? You go and exchange your new one. That's the what basically he's saying. Don't go for buy a Fresh new gold piece or whatever. You exchange your. So at least the one portion will be taken care. The money should not go out. मैं अभी तक ऐसे समझ रहा था कि मे बी जो अननेसेसरी शादी में सब खरीदते ही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी के पास ऑलरेडी. अब मेरे उसकी पास- इमोशनल वैल्यू ना यार, शादी में गोल्ड की इमोशनल वैल्यू हो गई ना, वो नॉन एसेंशियल तो नहीं बट है. मेरी मम्मी के पास अगर ऑलरेडी है तो वो मेरी बुआ की लड़की की शादी में क्यों खरीद रही हैं? वो वो एसेंशियल नहीं है ना. और सब तुम्हारे जैसे सोचते तो फिर बात ही क्या आती है. हाँ. So these governments they are shifting from treasuries to physical gold, है ना? And आपको as a investor or the management institution, what this signals, like क्या है इसके पीछे का? Why are they doing this? They are not actually, to reframe it, so it doesn't signals anything to the investor, it has nothing much to do with the investor, but it's a basic signal that जब ट्रेजरीज में पैसा ऐसे ब्लॉक हो जाता है, अल्टीमेटली जो रजनी सर ने कहा, देन आप क्या करोगे? आप गोल्ड को यूज करोगे ना, बिकॉज गोल्ड इज नॉट अ CEO, गोल्ड कैन नॉट बी गवर्न बाय द गवर्नमेंट, गोल्ड कैन नॉट बी प्रिंटेड, है ना, एंड नो पॉलिटिकल थिंग और नथिंग अफेक्ट्स इट, इट्स अ हार्ड कैश. सो अगर ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन है जहाँ पे रशिया के साथ जो हुआ, आपने जो इंसिडेंट्स कोट किया, अगर ऐसा इंसिडेंट्स किसी और के साथ भी हो सकता है ना, सो दैट्स द रीजन दे हैव डिसाइडेड कि हम हमारा पैसा दूसरी कंट्रीज की बैंक्स में रखें, उसको ट्रेजरीज में रखें. इससे बेटर है कि हम उसे हार्ड कैश एज अ गोल्ड अपने पास मेंटेन रखेंगे, सो दैट कुछ भी बैड टाइम्स होते हैं या कुछ भी ऐसी वॉर लाइक भी सिचुएशन होती है ना, सो एनी टाइम वी हैव आवर मनी विद अस. And it is always like a gold as in base of printing a currency. अगर जितना करेंसी प्रिंट कर रहा है उतना गोल्ड गोल्ड रिजर्व रिजर्व होना चाहिए टू मेंटेन द वैल्यू. दैट अदरवाइज कैसे ट्राई करोगे?
It used to be है, but now तो everybody is printing papers. और पहले क्या होता था, जितना गोल्ड आप रिजर्व रखो उतने करेंसी प्रिंट कर सकते थे. हाँ वो तो आई नो, वो वेनेजुएला वाला पूरा जो एक केस है. अभी जो रशिया यूक्रेन का आपने बोला, इस इंसिडेंट्स के बाद से ये चीज हुई है कि बहुत सारी इसके बाद ही हुआ ना. तो जो पेट्रो डॉलर्स था, दे वर डीलिंग इन कि आप ऑयल लाओ और डॉलर ले जाओ, मतलब डॉलर्स एंड ऑयल दे वर रिलेटेड. एंड मुझे ऐसा लगा था कि मे बी टू अपोज दैट थिंग दे वर डूइंग दिस कि हम डीडॉलराइजेशन करते हैं, हम हमारे करेंसी में डील करेंगे और विल नॉट डील इन डॉलर. तो इज इट रियल? Somewhat. So I give you an example of history. ओके. So it is called power changing. You know, world power क्या होता था? If you remember, Britishers were ruling, then Spanish, Portugal, and French. Then came these US. यूएस So 70s के बाद में ना US was dominating. एवरीवेयर. आपने जितने भी ये वॉर हुए हैं ऑयल को लेके हुए ना, they want to and they have huge reserves also. Arms and oils दो ही फोकस थे and that's one of the largest economy. हाँ. हम अभी 4 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, they are 32 trillion. Still they have you. The dollar, dominance will take time. Overnight नहीं होगा. So कोई कितना भी बोल ले कि US will have suffer, you will live. Definitely it's happening. हाँ. You need to try ना. But again, कुछ like- करने के लिए try करना हाँ. पड़ा. So they're doing. They're between two country agreement. They're comfortable. It's all about exchange. Water system जो होता था, water system क्या होता था? आप मुझे कुछ चीज दो, मैं आपको कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ. वही है. It is just a currency which they made it, but ultimately the dollar. They bought into the dominance और वो पूरा चीज. सो पेट्रो डॉलर जो आप बोल रहे हैं अभी, तो पेट्रो डॉलर इज नथिंग बट टू अंडरस्टैंड विद जस्ट विद एन एग्जांपल कि अगर एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे एज अ करेंसी सिर्फ आपको अगर पेट्रोल चाहिए तो आपको वही करेंसी देनी पड़ेगी, डॉलर ही देना पड़ेगा. तो क्या होगा, अब पेट्रोल तो सबको भरवाना है, जिसके सब पास लोग डॉलर जाएंगे, नहीं है वो पेट्रोल नहीं भरवाएगा. तो अब क्या हुआ, डॉलर का डिमांड बढ़ गया. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ओके. दिस इज पेट्रो डॉलर कनेक्शन इन अ लेमन लैंग्वेज. बट मतलब टेक्निकली पेट्रोल डॉलर इज नथिंग बट वो ऑयल, पेट्रो इज सब पेट्रोलियम. क्योंकि आपको अगर आपको कोई वो कमोडिटी आपको चाहिए तो आपको डॉलर ही देना पड़ेगा एज अ करेंसी. पूरा यूएस से स्विफ्ट कोड जो है, स्विफ्ट कोड इज बेसिकली दैट व्हाटएवर यू डू, एनी ट्रेड यू डू, इट विल रूटेड थ्रू यूएस. हाँ, बिकॉज ऑफ डॉलर. बीच में क्या हो रहा है, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ. क्या So अभी अभी- तुम्हारे पास डॉलर खत्म हो गए, हमसे एक्सचेंज करवाओ तो हमारे पास पैसा सो है. जो हम डी डॉलराइजेशन ये बोल रहे हैं ना, दिस टर्म हैज बीन एग्जैजरेटेड अ लॉट. इट हैज बिकम वेरी मच ड्रामेटिक. दे मेड इट वेरी ड्रामेटिक बट द रियलिटी इज टू नुआंस्ड. ओके. Reality is nuanced in the sense that it is not actually this. They are just creating another arm, or you can say, they are doing diversification, not just dollar, maybe some more currencies. हाँ, So because dollar कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा, सब चीजें रहेंगी, but other currencies will also be start coming up because they just don't want one dominating color, because currency. like Dominance again, lose करेगा. Iran is dealing in yuan, Russia in So rupees. you और can ये see सब चीज़. shifting the power. हाँ, they're What shifting. after US, maybe APAC, Asia Pacific, maybe some country from these regions, they will dominate the world. It is Do you think gradually India will someday do that? possible. How? Maybe not alone India, but maybe 2-3 country can dominate. A kind of. They are trying, I guess. They are trying. 100%. And is it like totally tough or is it possible कि हम लोग जो अभी इंडिया का बहुत जगह ऐसे सुन इतना रहे हैं. easy नहीं होगा. Time लगेगा उसको. China is there, Russia is there. China. And even as an economy, we are emerging. हाँ. We are evolving. Consumption-driven economy, right? But again, we talked about China, so India started investing in China. Why? Like a very vague question हो ये, but again, if China dominate कर सकता है, तो India China में invest क्यों कर रहा है ऐसे suddenly? It's vice versa. They are also, buying from us. Not like maybe export-import ratio is different because they are the biggest producer in the world. Manufacturer है ना. तो वो dependency तो रहेगी because what they produce we We can never. We are in a phase transition mode है. Time लगेगा. But what China is thinking also, who will beat them? They see India. Okay.
So they're afraid because of us if they're afraid of demographics, us. Demographics. because if we talk about demographics, the average age in India is 28, 29. We are the We're the highest, youngest youngest population. So इतना energy, इतना कम cost, इतना अच्छा business environment, सब चीजें सबके लिए यहीं पर है ना. So India is a hub. So it is again an opportunity for the young generation as well. If they have a skill, they will have a job. Okay. So we have bright future if Ben says sitting in the right place. Okay. Again, geopolitics की अगर हम बात करते हैं तो geopolitics से मतलब I know कि थोड़ा क्या क्या हो सकता है. I have an overview. But again, किसी बंदे को जो यहाँ बैठ के 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है उसको geopolitics से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा. कैसे? इम्पैक्ट करेगा ना. कोई भी वॉर होगा ना, इट्स एवरीथिंग लिंक. ईरान से हमारा लिंक क्या था? We buy oil. वो उसके state of It's a horror से system, आता है. you know, हाँ, ecosystem है. हाँ. तो कहीं भी कुछ भी होगा, we are not, you know, apart from other countries. We are connected. So anywhere anything has happened, it will impact. Not maybe 100%, 10%, 20%, because what you are importing and exporting, It is related. All of it is related. Yeah. आता है, खुला हुआ है, वो प्रॉब्लम्स तो होनी है. हाँ. तो आप बोलो कि वहाँ पे कुछ भी हो रहा है, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा. We are not decoupled. वो एक वर्ड यूज करते हैं, decoupled. हाँ. We are not decoupled. Okay. जहाँ आप आदान प्रदान करेंगे, वो वहाँ important. पे ये चीज होनी है. Okay. Everything is linked and connected, so everybody will impacted in their own. War is not a good thing, ना. हाँ, it is not. सबके लिए बेकार है. Obviously, but I guess वो किसको बेनिफिट कर रहा है ये वॉर? आप बताओ. बेनिफिट तो किसी को नहीं कर रहा है. फिर क्यों हो रहा है? It's a game of power altogether. Again, बस. ईगो. But if it is not benefiting, obviously USA को भी बहुत problems हो रहे हैं because of this war. Inflation is like. हाँ, like they are not able to pay salaries, तो government ही नहीं दे पा रहा है ये सब, and तो ये problem के होते हुए भी It's फिर a भी- learning. You should It's a be very much judicious when you are choosing your leader, because that leader is, representing Okay. the entire nation, the strategies, the policies, Actually. everything. So when the power is with you, use it wisely. So Rajneesh and Nandini, we're coming to the next segment, and I have some facts here. I have googled it obviously. So Nifty has corrected close to 15% from its all-time high. FIIs have pulled over 1.75 lakh crores in just few months, and yet SIP inflows are at all-time high. Like retail investment are still putting money in. So either the retail investor has become very smart, or is it about just they're going to learn a very expensive lesson? What do you think? Like when the market corrects like this, is it the best time to invest or not? इसका सबसे सिंपल इजी आंसर ये होगा दैट दो अब तो सबने काफ़ी अच्छे लेसन्स लर्न कर लिए हैं, दैट्स द रीज़न वी सी, बट स्टिल पीपल हैव, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली ही ऐसा है. सो जब कोविड आया था, कोविड का प्रॉब्लम हुआ था, एवरीबडी वॉज पैनिक्ड. सो इफ आई टॉक अबाउट दैट, when there is a sale in key or maybe any other good brand, people will rush to buy. और स्टॉक मार्केट में सेल आएगा तो सब पैनिक हो जाएंगे, है ना. ये क्या हो गया? ये क्या क्यों हो गया, मतलब वी डोंट वांट टू बाय एनीथिंग नाउ, है ना. सो बट यहाँ पे भी वैसा ही होता है. बी वाइज, बट वन शुड डेफिनेटली बाय. सो अगर करेक्शंस की अगर हम बात करते हैं ना, सो these are the healthy corrections, because as of now market looks pretty expensive. So one has to be very much judicious in terms of buying, pick and choose, because market still looks very expensive. Okay. It doesn't looks in a very good zone कि अभी अच्छा हो गया है, सब हो गया है. बट हाँ, जब भी सेल लगती है तो go and buy all out. अच्छा, म्यूचुअल फंड बाय करो, स्टॉक्स बाय करो, That is called बट herd करो. mentality basically when people see, and these are opportunity time. All those what she's saying right. So if you have 100 rupees, you should not put 100 rupees one go. Stagger manner. And gradually इस पैसे को आप invest करो. Over a 3 to 6 months you deploy. So these are investment time. Okay. You know, seeding time है कि आप इसमें अभी पैसे को invest करें. Okay. Then You you see can that. start slowly or just Yeah. put in. Okay. But again, talking about Warren Buffett here,
he's sitting with $325 billion cash. He's not like investing. What does that tell you? Like, He is also seeing opportunity. okay, so he's Maybe waiting. you can say that, that because that is another style of investing. Patience. Big how? मेरे को बताओ. मुझे Patience. जानना है. Wait. वो कैसे बेटर एक अप्रोच दे सकता है कि So आप एक चीज समझो, जैसे पोजीशन होती है ना मार्केट के अंदर, बाय पोजीशन होती है, सेल पोजीशन होती है, वैसे पेशेंस भी एक पोजीशन होती है. जस्ट टू होल्ड एंड डू नथिंग. समटाइम्स डूइंग नथिंग इज द बेस्ट थिंग. ओके. So last 1.5 years not doing anything was better. हाँ, मतलब क्या, So मतलब it's पैसा not डाला और always, चले गया. it's not always that कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्योंकि हमें करना है, क्योंकि हमें इन्वेस्ट करना है, पैसा है तो मतलब खेलना ही है, क्यों कि पैसा आ गया जबरदस्ती. तो अभी तो कसीनो है. हाँ, मतलब ऐसे जरूरी थोड़ी है. वो भी एक पोजीशन है टू होल्ड. Okay. That don't do anything. He is sitting at a mammoth amount of wealth, and just look at him. Learn from him that he is having that patience to पर do nothing. क्या एक साइन नहीं हो सकता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है? Sign ऐसा नहीं कुछ है. होता नहीं. क्रैश जैसा कुछ नहीं होता यार, बिकॉज चीजें चेंज होती है सब कुछ, बट स्ट्रक्चरली जो स्टोरी है वो तो चेंज नहीं होगी ना. See the positive side. DIS putting every day. FI is selling out. Once they come back, तो आपको मार्केट chance ही चेंज नहीं होगा. मिलेगा हाँ, उसने का. अभी They है. will come back because they don't see any opportunity other side because मार्केट में रिटर्न्स है नहीं कहीं. ग्लोबली दे कांट मेक मनी. इमर्जिंग मार्केट्स में ही सारा पैसा सारा आ रहा पैसा है ही है. में सो रहेगा. इमर्जिंग मार्केट में इंडिया आता है ना. इंडिया इज एन इमर्जिंग मार्केट, एंड अभी तो यहाँ पे कितना ग्रोथ बाकी है. यू लुक एट द डेमोग्राफिक्स, यू लुक एट आवर कैपेक्स साइकिल, हाँ, वो धीरे धीरे वो और you look at the बढ़ेगा. infrastructure, the manufacturing cycle. हमारे पास कितना कुछ है मैन्युफैक्चरिंग में. तो हमारे structurally developing. India is very sound. And they don't have a sentiment value. They are investors. They are businessmen. They come invest, make money, and they get out. Okay, so they are Come dealing, again. actually they are dealing They money. will come so- and reinvest. हाँ, उनका That's a उनका standard. thought ही Yeah. पैसा बिकॉज है. आप हिस्ट्री पे देखोगे, अगर हमारा इंडियन मार्केट अगर हम जाके देखेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ा. जब रैली आती है तो 2 दिन के अंदर हफ्ते भर में निफ्टी 5000 पॉइंट बढ़ जाएगा. मतलब अगर आज निफ्टी 24000 है तो 30000 होने के लिए उसे 4 ट्रेडिंग सेशंस बहुत है. Okay. तो रेस्ट ऑफ दिस डेज 365 दिन में से 4 दिन आप निकाल दो, ठीक है. तो बाकी दिन आपको क्या करना है, सिर्फ पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है और अच्छे से इन्वेस्ट करना है. ठीक है. वो 4 दिन आपका सब कवर कर देंगे. Okay, तो मतलब पेशेंस. ये इंडिया के का जो पैटर्न है हाँ. मार्केट का, वो यही है. And like specifically India. स्पेसिफिकली कोविड में क्या हुआ था? People were saying कि कल जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे. अभी डाल देते हैं. पैसा निकाल लो. हाँ, अच्छा. It happened, ना? हाँ. People took out money, panic, 40%, 30% losses book करके. जबकि वो sudden 1 एक्चुअली year में सेल हुई थी. Boom. वो टाइम था जब money सेल लगी doubled थी. in 1 year. But again, talking about that only, COVID में what happened, I had something for COVID also, that the fact is in 2021 over 1 crore new demat accounts were opened. Yes. And mostly the accounts were by the first time investors कि मुझे भी आया कि अरे पैसे आए हैं थोड़े इन्वेस्ट करने हैं, तो they opened it. And by 2023 SEBI reported that 90% of the future and option traders, they lost the money, like almost 90% of them. And कुछ तो उनमें से एंटायर सेविंग्स लूज कर दी अपनी उसके अंदर. सो वेयर डू यू थिंक कि क्या मिस्टेक्स हैं, या क्या ये ग्रीड है, या फिर इम्पेशंस? एज यू सेड पेशेंस इज समथिंग. इम्पेशंस है, ग्रीड है, या फिर बहुत सारी नॉइज ऑन द इंटरनेट एज वी डिस्कस्ड. Practically व्हाई इट हैपेंड? greed. ग्रीड. क्या होता है, मार्केट रन कर गया, आपने देखा पैसा बन रहा है. हाँ. You heard lot of things. आपको लगा मैं पैसे फुली अर्न कर सकता मैं भी बना सकता हूँ वैसे. हूँ. वो ग्रीड जहाँ आएगा ना, हाँ. you say saving, people have to loan also. हाँ, आई वाज कमिंग अबाउट दैट. ये लेके भी इन्वेस्ट करा है. ओके. And F&O is something very very different here. It's just a gamble. Practically 99% लोग पैसा लूज करते हैं, 1% ही बनाता है. If you're very lucky and very systematic in terms of their. So, talking about, like, I'll come to that Gen Z part where I actually wanted to talk, because yes, I am Gen Z. I don't look like one, I know, but yes, I'm a 2003 born. So, talking about Gen Z, you already told
back, like we were discussing कि इंडिया का एवरेज एज इज 28 when we were talking about China. तो जब इंडिया का एवरेज एज 28 है, द यंगेस्ट मेजर इकोनॉमी है हम, तो फिर भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% पीपल जो अंडर 30 है उनकी जीरो इन्वेस्टमेंट्स है. दे आर नॉट इन्वेस्टिंग, दे आर लाइक कि हाँ भाई दे आर लिविंग बाय योलो, you only live once wala factor. So why do you think, like, why is the generation with the most information about money, or like whatever it is, they are worst at managing it? Influenced, like, because of the too much noise we have on the internet. Yeah, somebody is going for this vacation, going to this हाँ. property. अरे दो मुझे भी वैसे ही करना है. Lifestyle expenditures, they are shallow or hollow inside. They just want to show. They want to spend on show-offs. हाँ, that is what they call it YOLO now. They want to own something which they can't afford in bits and pieces. हाँ, That's the biggest problem. okay. They can't afford it, they can't maintain it, but they still want to own it. And the financial system, fortunately or unfortunately, is making it very much approachable. Any which ways, वो उनका business है तो वो तो करेंगे, है ना. अगर एक कोई पापा से पूछोगे या किसी ओल्ड बंदे से जाके पूछोगे तो बोलेगा मागर में 50-60 हज़ार की शर्ट खरीद रहा है, मैं 200-300 रुपए में सिलवा लेता हूँ, 1000 रुपए की शर्ट आती दिमाग खराब हो गया है ना. बट उसको लगेगा एक इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट कर दिया तो मतलब everybody will be so impressed यार कि ये कैसा very competitive advertising. So, अब वो 50,000 का शर्ट खरीदने की उसकी तो कैपेसिटी नहीं है, तो वो कैसे मैनेज करेगा? EMIs? Credit card. कपड़े भी EMI पे पहन. हाँ, तो होता है ना, when you go on वहाँ पे क्या हाँ, EMI. पे 200 रुपए महीना EMI, 50,000 की शर्ट ऐसे आती. Because you don't realize हाँ, paying or not paying, and you pay a hard cash or immediate payment, तब समझ में आता है. give you kick. एंड क्या इनफैक्ट जब होगा? आप एक साथ 50,000 दोगे तो आपको लगेगा ना हमने 50,000 पे एक साथ 50,000 ग्रांट्स में नहीं दिया, अभी तो खाली 100 रुपए दिया और शर्ट घर आ गया. भाई, और मैं जब उसकी फाइनल EMI भी आ गई तब तक वो शर्ट ही नहीं बचा है. हाँ, और अरे इनफैक्ट नहीं पहना क्योंकि तब तक तो आप दूसरे पे मुंह दूसरे पे मुंह- ना, क्योंकि खाली एक पे तो नहीं रुकोगे ना. देन इट विल बिकम योर हैबिट. ओ 100 रुपए में दाल या अभी तो स्टार्ट हुआ है खाली. मच मोर कैन बी बॉट. Do you call Gen Zs or YOLOs dumb? What do you say? No, they are not down. Okay. दे आर एक्स्ट्रा स्मार्ट. Or they are just No, so there is difference between the knowledge and expectations. okay. वो मैच नहीं हो रहा. एक्चुअली इन्फॉर्मेशन बहुत है जिनके पास में आजकल. मतलब पता है सबसे बेस्ट पार्ट आज का क्या है कि आपको गलती करके सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास इतना विजडम भी नहीं है कि आप दूसरे की गलती से सीख. हाँ, वो बोलेगा वो मुझे सिखाएगा क्या कर. हाँ. बट अगेन टॉकिंग अबाउट द करेक्ट वे, सो हमने बात करी ऑलरेडी अबाउट 25,000 से 1 करोड़. बट वो चैनल क्या होगा? अगर मुझे आज पैसे इन्वेस्ट करना है, आई एम द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जिसको इन्वेस्टमेंट का आए भी नहीं आता है. इफ ही हैज टू इन्वेस्ट, हाउ? Precisely, if I talk about one SI, ओके. म्यूचुअल. mutual fund, they're well regulated, managed, fund managed, they are managed, and it is for everybody. It's not a specialized product. It is for Okay. everyone. You'll get a mediocre returns, ओके. and it'll beat your inflation. You get some real rate of return. ओके. इस अमाउंट छोटा है तो उसके अंदर आप उतने से अमाउंट में बहुत कुछ ओन कर लोगे. Okay. You participate in the economy. Economy grow करेगा, market grow करेगा, your money will also grow. Okay, and technically how much amount is enough to start? 500 रुपीज आपको जो है, देखो अमाउंट से ज़्यादा मैटर करता है टाइम और कंसिस्टेंसी. तो आपका जो कैपेसिटी अलाउ करता है आप उतना इन्वेस्ट करो, बट इन्वेस्ट करो. And Sometimes you have to do it forcefully also. Okay. Start करने के लिए you have to do it forcefully also. Once you start, you become a discipline. okay. कोई मेरे बिना ऐसा देना है नहीं. Okay. थोड़ा स्ट्रेच करोगे तो अच्छा है. And like obviously ये जो channel है, for example, if we'll go with SIP and there is nothing like कि कुछ एक specific amount ही डालना है, but again एक चीज़ दिमाग में आती है कि और चैनल हो सकती है. प्रेजेंट मार्केट को देख के अगर मैं सोचूं कि क्या प्रेजेंट मार्केट है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि प्रेजेंट मार्केट क्या है, अच्छा है, बुरा है, क्या है. I'll just बोल रहा हूँ ऐसा ही.
Okay. The guy expert sitting there, He'll do it for he's me. responsible. He's called fund manager. Huh. He will manage your. And in this time also, present geopolitical situation, whatever it is, we'll get the return. It's basically a systematic tool which cover ups and down. Okay. It's two-way. When market is up, your value is higher. When market is down, you buying more quantity. Okay. तो वो RCA बोलते हैं, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, उससे आपका रिटर्न बनता है. Okay. So if I'm someone who doesn't know anything, I'll just 100 start with SIP. Beginners is always SIP Okay. or So mutual fund. okay. So if I'm starting tomorrow, like investing, SIP कैसे करनी है? मुझे नहीं पता. Platforms up. Okay. बोला अभी Hmm. certain companies के नाम हमने लिए They वैसे have- बहुत सारे they do have. In fact, there are many other platforms which you can just search. It's readily available. All AMC, whatever asset management company, they have their own platform In fact, also. जो Okay. CAMS होता है, Central Asset Management Services, RTA. RTA होता है, तो आप उनका वेब एप्लीकेशन भी डाउनलोड They are processing agent basically. तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते. And if you can get back to some time when you were dealing with your clients and give one piece of advice to them or to yourself when you were investing, what is that advice? Start version. Okay. As soon as you can. Okay. तो अगेन इससे एक थोड़ा सा और डायरेक्शन चेंज करके पॉकेट मनी से भी इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं एंड वन शुड डू इट लाइक यू शुड इन्वेस्ट. That's the habit basically you do. What Okay. we're discussing. So, हाँ, अगर मैं बचपन से ही या एक सर्टेन एज से ही 500 रुपये इन्वेस्ट करना चालू कर रहा हूँ तो मेरे को वो 5,000 10,000 करने के टाइम पे समझ में आएगा कि हाँ अभी इट इज़ ओके. सो अगेन द लास्ट क्वेश्चन, one piece of advice, not a strategy, not a platform, just a simple and straight away truth to the audience, those who are watching this. क्या है वो एक piece of advice, be it investment को लेके या future को लेके जो भी है. everything will come and go. We are talking about AI, we are talking about technologies, we are talking about war, which we discussed, geopolitics. Everything will come and everything will pass. One has to be persistent because wealth is not something which can be predicted. It can be created by being disciplined and giving enough time to grow. So start early, be consistent. Okay, so that was the advice from Nandini, Should from not you. be speculative. Okay. आराम से धीरे से. हाँ वही. किलो मत करो. Investment is not a pleasure. It will हाँ. give you a safety for your future. You can, satisfy your need. This is what you have to think about. Okay. Maybe you can set up a goal. You want to reach how much money. But life भी जियो. Definitely. But again, कुछ करो, हम ये It नहीं is not a बोलेंगे. surplus. हाँ. Not about a full money. हाँ. Whatever you spend, whatever feeling से इतना बच रहा है, उसको systematically put in. मतलब शायद दो थिंकिंग होनी चाहिए कि मैं स्पेंड वाइजली करूँ या इन्वेस्ट वाइजली करूँ. अब मैंने पैसे कमाए भी हैं तो उसमें से मैं हमेशा एक चंक ऑफ पार्ट हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए रखूँ, भले मुझे कुछ चीज़ें कट ऑफ करनी पड़ जाए. दूसरा पीयर प्रेशर में कुछ भी मत करो. जो खुद को अच्छा लग रहा है वो करो. डोंट बी जज कि उसने ये करा तो मैं आई शुड कम्पीट, मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ. ऐसा कुछ नहीं होता है. आप जैसे हो, जहाँ हो, जो हो, अपना सब चीज़ें, अपना एग्जिस्टेंस उसी में देखो एंड एंजॉय दैट. ओके, सो हम यू आर. यू ओनली लिव वंस को थोड़ा सा ट्यून करते होते यू ओनली लिव योर लाइफ वंस करते हैं कि यू ओनली लिव योर लाइफ वंस, तो उसको बहुत वाइसली यूज करना है लाइफ को. ओके. हाँ. So use it very wisely. Don't get judged. Don't feel judged. उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा करना है, नहीं क्योंकि मुझे ऐसा करना है इसलिए मैं ऐसा करूंगा. ओके. Okay, so with that said, we are done. Thank you so much for your time. It was just great talking to you guys and बहुत मजा आया मुझे. Thank you so much. For your